हेलो स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं RSCW यानी राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है इसका गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत किया गया। कब किया गया? 15 मई 1999 को किया गया। ठीक है। एक सांविधिक निकाय के रूप में या एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया निकाय है। किस किस के लिए इनका गठन किया गया है वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। राजस्थान राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण और राज्य भर में महिलाओं के हितों की रक्षा, महिलाओं से संबंधित प्रचलित कानूनों की समीक्षा और महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सरकार से संशोधन का अनुरोध करने के लिए और उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश के लिए महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राजस्थान सरकार को सलाह देने के लिए। ठीक है। ये सभी बातें जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है RSCW की उस पर एज इट इज़ लिखी हुई है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आयोग के क्या कार्य है वो देखते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की जो धारा 11 है उसमें आयोग के कार्यों का विस्तार से विवरण किया हुआ है और संक्षेप में ये इस प्रकार से हैं। ठीक है। एक तो है महिलाओं के विरुद्ध सभी अनुचित कृत्यों की जांच, विश्लेषण और कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध करना। देखना, अनुरोध करना है ना कि सजा देना। ठीक है। मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने और उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। थर्ड है मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवाओं और राज्य सार्वजनिक उद्यमों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावों को रोकने के लिए व्यावहारिक कल्याणकारी योजनाओं के सुझाव द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाना और समान अवसर जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अपील करना। महिलाओं के हितों के विरुद्ध काम करते पाए जाने वाले लोक सेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से अपील करना। नेक्स्ट है सरकार को वार्षिक या विशेष रिपोर्ट अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करना। ये इनके कार्य हैं। नेक्स्ट है आयोग के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है। तो पहली है 10(1) के अनुसार। ठीक है। एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है। मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का केंद्रीय अधिनियम 5 के तहत सुनवाई करते समय। ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 10, 11, 12, 13 के तहत आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। ठीक है। तो जो धारा 10 है, ठीक है, उसके भाग 1(a) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी गवाह को बुलवाने और उसकी स्थिति सुनिश्चित करना और उसकी पड़ताल करना, ये आयोग के पास शक्तियां हैं। ठीक है। 10(1)(b) के अंदर क्या है? किसी भी दस्तावेज की खोज और उसकी प्रस्तुति करना। 10(1)(c) में क्या है? हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना। 10(1)(d) क्या है? किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि का सार्वजनिक कार्यालय से अधिग्रहण करना। 10(1)(e) क्या है? गवाहों की पड़ताल के लिए अभियान देना या समन जारी करना। ठीक है। नेक्स्ट जो है 10(2), ठीक है, आयोग को एक सिविल कोर्ट माना जाएगा और जब तक कोई अपराध जैसा कि अनुभाग 175, अनुभाग 178, 179, 180 या भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुभाग 228, 1860 का केंद्रीय अधिनियम में वर्णित है, आयोग की नज़र में अगर कोई ऐसा अपराध घटित होता है तो आयोग अपराध से संबंधित तथ्यों और अभियुक्त के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 या अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत मामले को एक मैजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है उसको अग्रेसित कर सकता है और मैजिस्ट्रेट जिसे ऐसे मामले जो है अग्रेसित किए जाएंगे उसे अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत ठीक उसी प्रकार से सुननी होगी जैसे कि उसे शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के तहत अग्रेसित की जाती है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ऑफिशियल साइट पर एज इट इज़ लिखी हुई है। 10(3) के अंदर क्या है कि आयोग के सम्मुख प्रत्येक कार्रवाई अनुभाग 193 और 228 के तहत न्यायिक कार्रवाई के रूप में मानी जाएगी और भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुभाग 196 के प्रावधानों के अंतर्गत और आयोग की दंड संहिता 1973 के अनुभाग 195 और अध्याय 26 जो है केंद्रीय अधिनियम 1974 का अधिनियम 2 के सभी प्रयोजनों के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। तो किसके समान शक्तियाँ प्राप्त हैं? महिला आयोग को एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक जो है राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुत किया गया था 23 अप्रैल 1999 को। ठीक है, यह विधेयक जो है 15 मई 1999 को पारित हुआ और इसी दिन राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन भी हुआ, 15 मई 1999। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। ठीक है, या फिर स्वायत्त संस्था है। सांविधिक निकाय कैसा होता है कि भाई कोई भी मामला है उसके संबंध में जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता, ऐसा सांविधिक निकाय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर ऐसे आ सकते हैं कि यह कैसा निकाय है, तो वैधानिक या सांविधिक या स्वायत्त संस्था। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2) के अंदर इसकी संरचना है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, और इन 4 सदस्यों में एक सदस्य सचिव भी होगा। ठीक है, अध्यक्ष के पद पर ऐसी महिला हो जो महिला संबंधी मामलों या कानूनों का अनुभव रखती हो। ठीक है, अगर सदस्यों की बात करें तो 4 सदस्य में जो एक महिला सदस्य है वो SC या ST कैटेगरी में से होगी, दूसरी जो महिला सदस्य है वो OBC कैटेगरी की होगी। ठीक है, थर्ड के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी कैटेगरी की हो सकती है। और फोर्थ जो है ये एक सदस्य सचिव होता है और RAS रैंक का अधिकारी होता है। ध्यान रहे, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है ये सदस्य सचिव। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। और कार्यकाल की बात करें अध्यक्ष और सदस्यों का तो वो है 3 वर्ष। नियुक्ति या त्यागपत्र या पद से हटाना जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, किस कारण पर इनको हटाया जा सकता है, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, दिवालिया होने पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर, असमर्थता के आधार पर या कोई महिला विकृत चित्त की हो जाए उस आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, बैठक 2 माह में कम से कम एक बार इनको बैठक करनी होगी। ठीक है, और बैठक की जगह जो है सामान्यतः जयपुरी होगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा मामला हो जिसके बारे में जो है बैठक करना जरूरी हो जाए तो कहीं पर भी कर सकते हैं। वेतन या सेवा शर्तें हैं तो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित की जाएंगी। वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है ये किसको सौंपेंगी, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी। और राज्य सरकार जो है 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना जो है आयोग को देगी। शक्तियों की अगर बात करें तो धारा 10 के अंदर उल्लिखित है कि इनको सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़। गणपूर्ति, कोरम या बैठक की बात करें तो आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी होगी, 3। ठीक है, आयोग के कार्यों की बात करें तो धारा 11 के अंदर कार्य उल्लिखित है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना, राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु अनुरोध करना। और धारा 12(4)(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की वो 3 माह के भीतर आयोग को बताएगी। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश कर सकती है। ठीक है, महिला संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना व उनमें संशोधन की भी सिफारिश ये कर सकते हैं। महिला आयोग कैसा निकाय है, यह एक परामर्शकारी निकाय है, यानी जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। यह एक गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। यह आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सत्य संज्ञान किस आधार पर ले सकता है, भाई समाचार पत्र में रिपोर्ट आ गई उसी आधार पर, ईमेल के आधार पर या फैक्स के आधार पर, जनता से सीधा संवाद करके या व्यक्तिगत सुनवाई करके। ठीक है, डाक द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट अगर कोई भेजता है तो उसको भी स्वीकार करके उन पर संज्ञान ले सकते हैं। वर्तमान अगर अध्यक्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य है। अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। सदस्य है सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। और अगर सदस्य सचिव की बात करें तो वो है मीनाक्षी मीणा। ठीक है, वर्तमान में उप सचिव है कमल सिंह यादव और रजिस्ट्रार है ब्रज माधुरी शर्मा। अगर पूर्व सदस्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नहीं, पूर्व अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहली अध्यक्ष थी कांता कथूरिया। ठीक है, कयूरिया नहीं है, कथूरिया है। ठीक है, सेकंड पवन सुराणा, कार्यकाल भी आप देख सकते हो 2003 से 2006। तारा भंडारी 2006 से 2009। मीरा महर्षि 2009 से 10। सरिता सिंह 2011 के अंदर थी। ठीक है, लाड कुमारी जैन भी 2011 से 2014। सुमन शर्मा 2015 से 2018। और रेहाना रियाज चिश्ती जो है वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है। 11/10/2022 को नियुक्ति हुई थी और 10/2/2025 तक इसका कार्यकाल है। अगर पूर्व सदस्यों की बात करें तो आप देख सकते हो सुनीता सत्यार्थी, नगेंद्र बाला, सुनीता सत्यार्थी, निर्मला देवड़ा, दमयंती बकोलिया। ठीक है, ये इस सेशन में भी थी सुनीता सत्यार्थी और इस सेशन में भी है, मतलब कि 2 बार ये
रही है, ठीक है। आरती शर्मा, सुषमा चौधरी, सुधा जजोरिया 2006 से 2009 के बीच में थी, ठीक है। अगर हम बात करें दमयंती बकोलिया, रूपा तिवारी, लता प्रभाकर चौधरी 2012 से 15। अब ये दमयंती बकोलिया यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, ये भी 2 बार रह चुकी है, ठीक है। रीता भार्गव, अरुणा मीणा और सुषमा कुमार 2016 से 2019 के बीच, ठीक है। सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन वर्तमान के अंदर जो है सदस्य हैं। मार्च 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी और मार्च 2025 तक कार्यकाल है। अगर ऑफिशियल डाटा की बात करें, डेट की बात करें, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है डेट के संबंध में तो ऑफिशियल साइट पर इनका कार्यकाल जो है एज इट इज दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व सदस्यों की, ठीक है। इनका जो है कार्यकाल आप यहाँ से देख सकते हो, ये भी ऑफिशियल साइट से एज इट इज लिया गया है। पूर्व सदस्यों के कार्यकाल अगर आपको देखना है तो ये जो इनका कार्यकाल है इस साइड ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कितने सदस्य रह चुके हैं, 17, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की पहली जिला प्रमुख जो राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही, तो वो थी नगेंद्र बाला। और 2 बार राज्य महिला आयोग की सदस्य रही, तो वो हमने अभी अभी देखा दमयंती बकोलिया और सुनीता जो सत्यार्थी है वो 2 बार आ रही थी, ठीक है। तो ये 2 बार महिला आयोग की सदस्य रही, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।